हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुपर टेट टेट की प्रेपरेशन हम लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। और ये सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक सेक्शन है, एक पार्ट है, जिसको हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे और इसके ऐसे निचोड़ को डिस्कस करेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एनसीएफ 2005। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की ये निचोड़ पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहला फैक्ट अगर हम देखें तो अब तक भारत में कुल 4 एनसीएफ आए हैं। समझ रहे हैं? पहला 1975 में, दूसरा 1988 में, तीसरा 2000 में और चौथा 2005 में। ये डेटा एकदम से कंठस्थ कर लें। पहला 1975 में, दूसरा 1988 में, तीसरा 2000 में और चौथा 2005 में। जो याद रखने योग्य है वो 2005 है। ये आप ध्यान रखें कि 4 एनसीएफ अभी तक आए हैं, ठीक है, जिसमें अद्यतन 2005 का है। देखिए, एनसीएफ 2005 शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है। सबसे लेटेस्ट जो शिक्षा का दस्तावेज है वो एनसीएफ 2005 है। तीसरा फैक्ट देखते हैं। एनसीएफ 2005 की मूल प्रेरणा रविंद्रनाथ टैगोर का लेख सभ्यता और प्रगति है। अगर इसके मूल प्रेरणा की मोटिवेशन की बात करें तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो लेख है सभ्यता और प्रगति, उस पर यह आधारित है। अब एनसीएफ 2005 में देखा जाए तो 5 अध्याय और 2 परिशिष्ट हैं। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं। और कितने परिशिष्ट हैं? 2 परिशिष्ट हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। एनसीएफ 2005 रचनावाद और सृजनशीलता पर जोर देता है, यानी कि कॉन्स्ट्रक्टिव और जो क्रिएटिव सोच है उस पर यह जोर देता है। रचनावाद, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म जो है उसको, और क्रिएटिविटी, इसको ये जो है सपोर्ट करता है। तो समझ गए आप, रचनावाद मतलब कॉन्स्ट्रक्टिविज्म और सृजनशीलता यानी कि क्रिएटिविटी पर यह जोर देता है। 2 पॉइंट आप बिल्कुल गहराई से देख लें। अब एनसीएफ 2005 की संचालन समिति की बात करें तो डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में कुल 35 सदस्य थे, जबकि कुल सदस्य 38 थे। ठीक है, डॉक्टर यशपाल समेत कुल 35 सदस्य थे, जबकि कुल अगर सदस्य देखा जाए, संचालन समिति में हम बात करेंगे डॉक्टर यशपाल समेत कुल 35 सदस्य, अगर टोटल की बात करेंगे तो 38 थे। एनसीएफ में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें 38 है। संचालन समिति की बात करें तो 35 थे, एग्जीक्यूटिव जो कमेटी थी। ठीक है, अब 7वां फैक्ट है। एनसीएफ 2005 को भारतीय संविधान में दी गई सभी 22 भाषाओं में अनुवादित करने के लिए 10 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। संविधान जो है उसमें 22 भाषाएं वर्णित हैं, तो उन 22 भाषाओं में एनसीएफ 2005 को ट्रांसलेट किया गया है और इसके लिए बजट जो है वो 10 लाख रुपए का आवंटित किया गया था। चलिए दोस्तों, एनसीएफ 2005 बिना बोझ के शिक्षा देने का वादा करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देता है एनसीएफ 2005। अब देखा जाए तो एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है। 5 में 5 है, पांचक लगा है। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। पहला क्या है कि शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। ये नहीं कि शिक्षा को हम स्कूल तक सीमित रहें, किताबों तक सीमित रखें, ऐसा नहीं है। स्कूल की जो शिक्षा है उसको हम बाहरी जीवन से जोड़ेंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्गदर्शी सिद्धांत है वो है। दूसरा क्या है? शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त करना है। रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना है, मिनिमाइज करना है, व्यवहारिक शिक्षा देना है। ठीक है, शिक्षा को केवल पाठ्य पुस्तकों तक ना रहने दें। केवल पाठ्य पुस्तकों तक शिक्षा नहीं रहेगी, यह प्रचार प्रसार करेगी, बाहरी जीवन से कोरिलेट करेगी, घर तक जाएगी, पड़ोस तक जाएगी, देश में जाएगी, विदेश में जाएगी। देखिए, परीक्षा प्रणाली को फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा।
ये मतलब लचीला बनाया जाएगा तथा कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाएगा, कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि गतिविधि के आधार पर शिक्षण होगा और शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक तथा राष्ट्रहित का वातावरण यानी कि माहौल तैयार किया जाएगा। ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, इनको रट लें और ये आपका डीएलएड वगैरह की जो स्टूडेंट हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इससे सीटेट के क्वेश्चन फैक्ट में बन जाते हैं। 3-4 पॉइंट दे देगा कि पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा है, पहला, दूसरा, तीसरा है, इस तरह आप लोग देख सकते हैं। तो ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट इसको नोट डाउन भी कर लें। चलिए दोस्तों, अगला फैक्ट है 10वां, कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है। कक्षा में सन्नाटा नहीं पसरा होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम से क्या है खौफ का माहौल बना हो। शिक्षा जो दी जाए क्लासरूम में कोलाहल रहे, कोलाहल का मतलब ये नहीं कि एकदम शोर रहो, मतलब एक्टिव हों आप, एक दूसरे में मंत्रमुग्ध होके, टीचर स्टूडेंट में, स्टूडेंट टीचर में बस जाए उसके मन में, तब जाके शिक्षा का माहौल बने। ये क्लासरूम का जो माहौल होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम सक्रिय एवं सामाजिक होना चाहिए। अधिगम क्या होगा, सक्रिय होगा और सोशलिस्टिक इन नेचर होगा, वो मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे और सोशलिस्टिक भी रहे, सामाजिक भी रहे। हर एक चीज़ को अगर समाज से आप जोड़ के पढ़ाएंगे, सामाजिकरण की प्रक्रिया लाएंगे अधिगम के द्वारा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। एनसीएफ यही कहता है। अब एनसीएफ 2005 खेल को शिक्षा का अभिन्न अंग मानता है। ध्यान रखें, खेल के आधार पर खेल आधारित शिक्षा को भी बढ़ावा देता है एनसीएफ 2005। अब एनसीएफ 2005 मोटी मोटी किताबों को शिक्षा की रुकावट मानता है, अशक्तता मानता है कि बच्चे को अगर मोटी मोटी किताबों से लाद दोगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा और उसका मोह भंग हो जाएगा पढ़ाई से। अब अगला देखें तो एनसीएफ 2005 खुली पुस्तक परीक्षा का विरोध करता है। खुली पुस्तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए, इसका विरोध पूरी तरीके से एनसीएफ 2005 करता है। और देखिए एनसीएफ 2005 लिंग पूर्वाग्रह का भी विरोध करता है कि जो हमारा जेंडर प्रिजुडिस का नेचर है उसका ये बहुत ज़्यादा विरोध करता है कि जेंडर आधारित शिक्षा ना हो, कि ये लड़का है ये लड़की है और उसके आधार पर मतलब एक क्या करें कि पूरा समाहित करके पढ़ाएं, कोई लड़का लड़की का डिफरेंस या जेंडर डिफरेंस ना हो। एनसीएफ 2005 गृह कार्य का विरोध करता है तथा निम्नवत मानक बताता है। गृह कार्य का विरुद्ध तरीके से विरोध करता है। कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य, कोई होमवर्क नहीं देंगे आप, जो भी करेंगे क्लासरूम में करेंगे, खिला हंसा बुला के करेंगे, एंजॉय करके पढ़ाएंगे बच्चों को, एंजॉय खुद करेंगे, बच्चों को करवाएंगे, इंटरटेन कराएंगे। और जो खेल आधारित शिक्षा होगी कक्षा 2 तक होगी। कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में 2 घंटे होमवर्क का, और कक्षा 6 से 8 में 8 सप्ताह में 5 से 6 घंटे का। ठीक है, ये मानक बताता है। ये नहीं कि रोज लपेटे रहो कि लो बेटा ये होमवर्क। 6 से 8 तक के बच्चों को, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 5-6 घंटे, ठीक है, और कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को सप्ताह में मात्र 2 घंटे और सप्ताह में मात्र 5 से 6 घंटे, ये होमवर्क का उन्होंने मानक बताया है। और कक्षा 2 तक वालों को तो कोई होमवर्क ना दीजिए। देखिए कक्षा 2 तक कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, ये भी एनसीएफ 2005 कहता है, और आकलन गतिविधि द्वारा या मौखिक आकलन किया जाएगा। 18वां फैक्ट है कि एनसीएफ 2005 स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली तथा विद्यालय आधारित आकलन का समर्थन करता है, खासकर पोर्टफोलियो आकलन को बढ़ावा देता है। ध्यान रखें, पोर्टफोलियो आकलन है उसको एनसीएफ 2005 बढ़ावा देता है। स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली हो, खुद के ही केंद्र हों, इस पर जो है बढ़ावा देता है एनसीएफ 2005। अब देखिए अगला फैक्ट है 19वां कि सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए एनसीएफ 2005 कंप्यूटर का समर्थन करता है कि कंप्यूटर का भी ज्ञान बच्चों को होना चाहिए, कंप्यूटर आधारित कुछ क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब अगला फैक्ट है 20वां फैक्ट, एनसीएफ 2005
सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हुए बहुसांस्कृतिक कक्षा का समर्थन करता है। मल्टी कल्चरल जो क्लासरूम है हमारी होनी चाहिए, हर एक संस्कृति का उसमें समागम हो, इसका ये सम्मान करता है और इसका समर्थन भी करता है। एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को एक संसाधन मानता है, एक हिंड्रेंस नहीं मानता, रुकावट नहीं मानता। बहुभाषी हो बच्चे, इसका वो समर्थन करता है और एक इसको रिसोर्स मानता है एजुकेशन का। चलिए दोस्तों 22वां फैक्ट देखते हैं। एनसीएफ 2005 बच्चे पूर्ण ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हुए पूर्व ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हुए पूर्व ज्ञान क्लियर करते हैं इसको एक सेकंड। हाँ, ये एनसीएफ 2005 जो है बच्चे पूर्व ज्ञान हो उसको महत्वपूर्ण माने और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाने की सलाह देता है। मतलब पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान के उत्पादन पर जोर देता है। एनसीएफ 2005 ज्ञान को प्राप्त करने की जगह ज्ञान के निर्माण पर जोर देता है। ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाएगा, ज्ञान का निर्माण किया जाएगा। 24वां फैक्ट है एनसीएफ 2005 गतिविधि आधारित अधिगम पर जोर देता है, क्योंकि करके सीखना ज्ञान को अनुभव में बदल देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए दोस्तों, एनसीएफ 2005 निम्नलिखित 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान आकर्षित करता है। काम मतलब करके सीखना, कला, दृश्य कला, नृत्य कला, गायन कला, अभिनय कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, एनएसएस, एनसीसी और स्काउट और गाइड, इसका समर्थन करता है। शांति यानी कि विश्व भर में बढ़ती हिंसा को देखते हुए आने वाली पीढ़ी शांति का पाठ पढ़े और उसको पढ़ाया जाए। आगे बात करें तो एनसीएफ 2005 स्त्रियों के सम्मान तथा उसकी सुरक्षा को एक मूल्य मानता है। स्त्रियों का सम्मान किया जाए और उसकी सुरक्षा भी की जाए, इसको एक मूल्य मानता है। एक ये मूल्य है, ठीक है। 27वां है कि एनसीएफ 2005 उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की प्रणाली का विरोध करता है और उसकी जगह ग्रेडिंग प्रणाली अपनाने की सलाह देता है। ये नहीं कि आपका उत्तीर्ण, पास, फेल, ये सब दुनिया भर का जो कार्यक्रम है बंद हो, ग्रेडिंग सिस्टम कर दीजिए। उससे पता भी नहीं चलेगा कि क्या कैसे किस प्रकार का माहौल चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन है या फैक्ट है कि एनसीएफ 2005 सत्र की अंत में होने वाली परीक्षा को तनाव व डर का कारण बताते हुए सतत और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करता है। यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन करिए, बच्चे का समय समय पर लगातार करिए। कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन का सपोर्ट करता है। और वो अंत में अगर आप कहेंगे कि कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा, तो एक भय का, डर का माहौल बन जाएगा कि यार इसमें अगर हम सटक गए तो लटक गए। तो इस वजह से इसको वो हटाता है, कहता है कि आप कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन करिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन करिए, इसका समर्थन करता है। 29वां फैक्ट है एनसीएफ 2005 परीक्षा को कैलेंडर से बंधी हुई बताता है तथा इसे लचीला बनाने पर जोर देते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 3 वर्ष तक का समय देने के लिए कहता है। दोस्तों अगला बात करें तो एनसीएफ 2005 कक्षा की समय सारणी को लचीली बनाते हुए सभी मुश्किल विषयों को भोजन अवकाश से पहले चलाने की सलाह देता है। भोजनावकाश हो, लंच हो, उससे पहले मुश्किल विषयों को रखें, ठीक है, उनको चलाएं और जो इजी वाले हैं उनको बाद में चलाएं। क्योंकि बच्चा क्या होता है, सुबह फ्रेश मिलता है, हमको ताज़ा रहता है, बच्चा ताज़ो तरीन रहता है। तो उसको जो कठिन विषय हैं उनको रखें और जो एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड पढ़ते पढ़ते, लंच में वो अपना फिर बूस्टअप करेगा, फिर से उसको इजी वाले दीजिए और एकदम आसान वाली चीज़ें लेकर एंजॉय करता हुआ घर जाए, ठीक है। अगला फैक्ट है कि कक्षा की बैठक व्यवस्था बदली जाए तथा इसे गतिविधि आधारित छोटे छोटे समूहों में या चक्राकार बनाकर रखा जाए। ये नहीं कि ढेर का ढेर एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की कर दिया, ये नहीं। बैठक व्यवस्था बदली जाए, गोले में बैठाइए, सर्कल में बैठाइए, त्रिभुज में बैठाइए, आयत में बैठाइए, वर्ग में बैठाइए, ठीक है। तो इस तरह आप बैठाएंगे, आकृतियों का ज्ञान भी होगा और जो हमारी क्लासरूम रहेगी वो थोड़ा सा सक्रिय रहेगी, एंटरटेनिंग बनेगी। तो इस पर ये जोर देता है। 32वां फैक्ट है एनसीएफ 2005 भारत की पारंपरिक
कारीगरी जैसे कुम्हार लोहार जैसे कार्य बच्चों को वास्तविक कार्यस्थल पर ले जाकर सीखने की सलाह देता है, सिखाने की सलाह देता है। हमें कुम्हार कारीगरी लोहार के बारे में बताना है, बच्चों को लोहार के यहाँ ले जाइए, कुम्हार के यहाँ ले जाइए और कार्यस्थल पर वास्तविक अनुभव दीजिए बच्चों को। हाँ बेटा ऐसे बनता है, आप लोग भी बना सकते हो। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा है ये। एनसीएफ 2005 भारत की जनसंख्या को देखते हुए जनसंख्या शिक्षण का समर्थन करता है कि जनसंख्या यानी कि जो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो एनसीएफ 2005 भारत की जनसंख्या को देखते हुए जनसंख्या शिक्षण का समर्थन करता है। अगला फैक्ट है 34वां कि विषयों में सबसे ज़्यादा महत्व सोशल साइंस को देंगे, सामाजिक विज्ञान को देंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में इन्वायरमेंट भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिक्स नहीं है खैर, पॉलिटी है, तो ये सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो इस वजह से सोशल स्टडीज़ पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी है और बच्चों को ये काफ़ी क्या लगता है, अपने से जुड़ा हुआ लगता है कि हाँ ये हमारे मतलब की चीज़ हो रही है, तो इस पर ज़्यादा जोर देता है। वहीं पर बात करें तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान बांटना नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। पर्यावरण संरक्षण का अगर हम लेसन पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण शिक्षा दे रहे हैं, तो उसका जो मोटिव होना चाहिए वो सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, जबकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना चाहिए। अगला फैक्ट है दोस्तों, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चे के विचार का मैथमेटाइजेशन यानी कि गणितीय करना है, समस्या समाधान करना है, तर्क क्षमता का विकास करना है। ये नहीं कि बस उसको जोड़ घटाना गुणा भाग बता दिया, एक एक नियम बता दिया, चूंकि इसलिए बता दिया काम खत्म हो गया। नहीं दोस्त, मैथमेटाइजेशन उसको आए, गणितीय करना, गणित लगाना आए, समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच वो डेवलप करे, उसको रीजनिंग पावर उसके अंदर आए, तर्क की क्षमता है, तार्किक क्षमता का विकास हो, ये सब करना है। देखिए विज्ञान शिक्षण का मूल उद्देश्य जो है फार्मूले रटवाना नहीं है कि विज्ञान शिक्षण में आप H2O CO2 इस प्रकार से पढ़ाएं, बल्कि विज्ञान को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ कर बताएं, तब विज्ञान शिक्षण का असल उद्देश्य पूर्ण होगा। अगला है 39 फैक्ट, एनसीएफ 2005 अधिगम के एक सामाजिक प्रक्रिया मानता है। इसको अधिगम को क्या, लर्निंग को एक क्या है, सोशल प्रोसेस मानता है, सामाजिक प्रक्रिया मानता है। अगला फैक्ट है एनसीएफ 2005 मूल्य शिक्षा का समर्थन करता है, मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए। लास्ट फैक्ट है एनसीएफ 2005 शिक्षक को सुगमकर्ता, सुविधा प्रदाता, परामर्शदाता, मार्गदर्शक मानता है। ये फैक्ट हड्डी तोड़ फैक्ट है दोस्तों। एनसीएफ 2005 शिक्षक को एक प्रश्न सीटेट का क्लियर है, सुगमकर्ता फैसिलेटर मानता है, सुविधा प्रदाता मानता है, परामर्शदाता मानता है, काउंसलर मानता है, मार्गदर्शक मानता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं एनसीएफ 2005 से संबंधित थी दोस्तों, और पूरा निचोड़ आपको दे दिया गया है। अब एनसीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, दुनिया की कोई भी ताकत आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करने दे सकती है, आपको सही करना होगा और एकदम आप सही करके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, एनसीएफ 2005 को हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगला जो टॉपिक होगा आरटीई एक्ट रहेगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन एक हम रिक्वेस्ट करेंगे एट लास्ट वीडियो सेशन में कि आप इस वीडियो पर 100+ लाइक का जो टारगेट है उसको फिक्स करिए। 100 लोग अवश्य लाइक करें और इसको 100 लोगों तक शेयर भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।